नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखें घोषित। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में होगी वोटिंग। भारतीय चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बताया कि असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होंगे। सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे और 6 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इन सभी विधानसभाओं का कार्यकाल मई-जून में खत्म हो रहा है, इसीलिए चुनाव जरूरी हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने रात भर अपने क्षेत्र के ऊपर ईरान के 26 ड्रोन मार गिराए। इनमें से अधिकतर राजधानी रियाद और देश के पूर्वी इलाकों में इंटरसेप्ट किए गए। रविवार सुबह संयुक्त अरब अमीरात ने बताया कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की ओर से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन हमलों का जवाब दे रहा है। दुबई के मीडिया कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि मरीना और अल सुफू इलाकों में सुनी गई आवाजें सफल इंटरसेप्शन की थीं। इससे पहले शनिवार को ड्रोन हमले के बाद यूएई के पूर्वी तट पर स्थित फुजैरा पोर्ट पर आग लग गई थी। फुजैरा एक बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल है। वहीं बहरीन ने कहा कि उसके क्षेत्र में सायरन बज रहे हैं और लोगों को नजदीकी शेल्टरों में जाने के लिए कहा गया है। कुवैत ने रविवार को कहा कि उसके नेशनल गार्ड ने पिछले 24 घंटों में ईरान के 5 ड्रोन मार गिराए हैं। इससे पहले शनिवार देर रात कतर ने एक अपडेट जारी कर बताया कि उसने पूरे दिन में हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। कतर की ओर से रात में किसी नए हमले की सूचना नहीं दी गई। नेतन्याहू की मौत की अफवाहों के बीच आईआरजीसी की धमकी। आईआरजीसी ने बच्चों के हत्यारे नेतन्याहू को खत्म करने की कसम खाई। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अफवाहों के बीच इसी पर एक नया विवाद सामने आया है। ईरान की सैन्य संस्था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी आईआरजीसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नेतन्याहू जिंदा हैं तो उनका पीछा कर उन्हें मार दिया जाएगा। आईआरजीसी ने उन्हें बच्चों का हत्यारा अपराधी बताया। इससे पहले नेतन्याहू के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर फैली उनकी हत्या की खबरों को फर्जी बताया था और कहा था कि प्रधानमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। अफवाहें तब शुरू हुई जब उनके एक्स अकाउंट पर पोस्ट एक वीडियो में उनके हाथ में कथित तौर पर 6 उंगलियां दिखने का दावा किया गया, जिससे वीडियो के एआई से बने होने की अटकलें लगी। हालांकि क्रोक ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ विजुअल इल्यूजन था और वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए ट्रंप ने देशों से मांगे युद्धपोत। ट्रंप की अपील पर किन देशों ने दी प्रतिक्रिया? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए उम्मीद जताई कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत भेजेंगे। उनकी इस अपील पर कुछ देशों ने प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, हम क्षेत्र में शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ कई विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने सीएनएन से कहा कि चीन तुरंत युद्ध समाप्त करने की अपील करता है। प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि चीन ट्रंप के अनुरोध को स्वीकार करेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि स्थिर और बिना किसी बाधा की ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि चीन संबंधित पक्षों के साथ संवाद को मजबूत करता रहेगा। इसके अलावा अमेरिका को अपना सबसे करीबी सहयोगी मानने वाले जापान ने अब तक ट्रंप की अपील पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि अधिकारियों ने रविवार को जापानी मीडिया संस्थान एनएचके से कहा कि यह मुद्दा प्रधानमंत्री सनेई तकाइची के अमेरिका दौरे के एजेंडे में शामिल हो सकता है, जो बुधवार से शुरू हो रहा है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने एनएचके से कहा कि जापान केवल ट्रंप के कहने पर तुरंत नौसैनिक जहाज नहीं भेजेगा। अधिकारी ने कहा कि जापान अपनी प्रतिक्रिया खुद तय करता है और स्वतंत्र निर्णय लेना बुनियादी चीज है। फ्रांस की सरकार ने भी तुरंत कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि शनिवार को ट्रंप के पोस्ट के कुछ घंटों बाद विदेश मंत्रालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने उन खबरों से इनकार किया जिसमें कहा गया था कि फ्रांस अपने युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट भेज रहा है। पोस्ट में कहा गया कि नहीं, विमानवाहक पोत और उसका समूह पूर्वी भूमध्य सागर में ही रहेगा। स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह रुख रक्षात्मक है। पेरिस में अमेरिका चाइना की व्यापार वार्ता। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात की तैयारी। अमेरिका और चीन के शीर्ष आर्थिक अधिकारी 15 मार्च को पेरिस में व्यापार वार्ता का नया दौर शुरू करने जा रहे हैं। इस बातचीत का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते में आ रही अड़चनों को दूर करना और अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप की मार्च के अंत में होने वाली चीन यात्रा का रास्ता साफ करना है, जहां वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। बैठक में ईरान को लेकर बढ़े तनाव और तेल की कीमतों में तेजी का मुद्दा भी उठ सकता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े हालात पर, जहां से चीन को अपने तेल का करीब 45% मिलता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड द्वारा 14 मार्च को आयोजित परीक्षा के हिंदी सेक्शन में एक ऐसा शब्द पूछे जाने पर आपत्ति हुई जो परिस्थितियों के अनुसार बदल जाने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। विकल्पों में पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी दिए गए थे, जिनमें सही जवाब अवसरवादी था, लेकिन विकल्पों में पंडित शब्द शामिल होने पर कुछ नेताओं और संगठनों ने विरोध जताया और इसे ब्राह्मण समुदाय की भावना से जुड़ा मुद्दा बताया। भाजपा नेता अभिजात मिश्रा ने इस मामले की शिकायत योगी आदित्यनाथ से की और जांच की मांग की। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। इस विवाद के बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। किम जोंग उन ने परमाणु सक्षम रॉकेट सिस्टम का किया परीक्षण, कोरिया क्षेत्र में बढ़ा तनाव। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश के नए परमाणु सक्षम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का परीक्षण किया है। सरकारी एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस परीक्षण में 600 मिलीमीटर कैलिबर के 12 अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर और 2 तोपखाना कंपनियां शामिल थीं। रिपोर्ट के अनुसार रॉकेटों ने 360 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सी ऑफ जापान में एक लक्ष्य द्वीप को निशाना बनाया। किम जोंग उन ने कहा कि यह हथियार 420 किलोमीटर की मारक सीमा के भीतर आने वाले दुश्मनों को सामरिक परमाणु शक्ति का एहसास कराएगा। परीक्षण के दौरान उनकी बेटी किम जू ए भी मौजूद थी। इस बीच जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने भी पूर्वी सागर की ओर कई प्रक्षेपणों की पुष्टि की और सियोल ने इसे संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन बताया। यह परीक्षण अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू होने के बीच हुआ है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। बता दें कि इससे पहले शनिवार को उत्तर कोरिया के 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागने की भी खबरें सामने आई थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.